सो स्टूडेंट्स, आज हमारा 12वां सेशन है, 12th डे। हमने 11वें सेशन में 11th डे में हमने काफी अच्छा रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया सारे टूल्स का, जो एक सेशन फर्स्ट सेशन से लेके डे 1 से लेके तो डे 10 तक के हमने सीखा है। ओके, अभी आगे बढ़ने से पहले ये सेशन में आपको कुछ बेसिक चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्रोनिम्स है, मतलब जो कुछ नाम है हमारे फील्ड के, हमारे कंप्यूटर फील्ड के, इंटरनेट के फील्ड के, एआई के फील्ड के, जो आपको जानना जरूरी है जिससे कि आपको आगे के लेक्चर्स प्रॉपरली समझ में आए। ओके, तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैनवा में वेब पेज कैसे बनाते हैं, बराबर, वेबसाइट। कैनवा में कैनवा का जो टॉपिक है 10th लेक्चर में एंड करते वक्त, 9th लेक्चर, 9th डे और 10th डे, एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट कैनवा, वी हैव लर्नड अबाउट कैनवा। तो लास्ट में जो है मैंने आपको वेबसाइट बनाना सिखाया है। विद इन 5 मिनट्स ऑफ टाइम, 10 मिनट्स ऑफ टाइम आप अपना वेबसाइट बना के होस्ट भी कर सकते हो, लाइव भी लेके आ सकते हो। सबसे पहला हमारा जो नाम वेबसाइट की दुनिया में आता है ये होता है HTML। इसके बारे में आपने सुना होगा, HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसा समझ लो HTML जो है एक ऐसा कोडिंग है जिससे कि हमारा जो वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा स्केलेटन वो बनता है। तो ये जो स्केलेटन हमारा बनता है, जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है, वो कोडिंग किया जाता है HTML में। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इसको लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। आप कोई भी नोटपैड में या टेक्स्ट एडिटर में आप इसके कोड्स लिख के, HTML की बाकायदा कोर्सेस होते हैं HTML के, आप उसको सीख सकते हो। वेब डिजाइनिंग के कोर्सेस में सबसे पहला टॉपिक HTML ही होता है। तो ये जो HTML है, ये कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख सकते हो, टेक्स्ट एडिटर में आप लिख सकते हो, नोटपैड में आप लिख सकते हो, वर्ड पैड में आप लिख सकते हो। लिखने के बाद उसका जो एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन, वो चेंज करना पड़ता है। जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट का एक्सटेंशन होगा टेक्स्ट एडिटर का या नोटपैड का .txt। सपोज एबीसी मैंने नाम दिया फाइल का, abc.txt टेक्स्ट फाइल, तो उसको हमको चेंज करना होता है abc.html। HTML का फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका मैं आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इसमें ऐसे कोडिंग्स लिखे जाते हैं जिससे कि हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर जो हमको ब्राउजर में दिखाई देने वाला है। अब स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें हमको अगर स्टाइलिंग करना है, स्टाइलिंग मतलब कुछ कलर्स वगैरह, फॉर्मेटिंग जिसको हम बोलते हैं, फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग, उसका लुक, जैसे माउस उसके किसी चीज के ऊपर जाने के बाद उसका कलर बदलता है, या वो बड़ा होता है या छोटा होता है, या कुछ वो एक्ट होता है किसी चीज में माउस ओवर से, तो इस सारी चीजों को हम बोलेंगे स्टाइलिंग। ओके, स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं CSS। CSS CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये CSS कोडिंग जो है ये भी हमको अलग से लिखना पड़ता है और उसको मर्ज करना पड़ता है HTML कोडिंग के साथ। देन उसके बाद आता है लॉजिक। हमने स्ट्रक्चर बनाया, स्टाइलिंग की, और उसके बाद लॉजिक। लॉजिक मतलब हमारा जैसे कोई हम लॉजिकल क्वेश्चन उसको दे रहे हैं, या कुछ हम उसको उससे करवाना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हैं या कुछ बटन दे रहे हैं, तो बटन दबाने पर कुछ होता है, बराबर। कोई नंबर किसी से बड़ा है या छोटा है वो वेरीफाई करना है, या कैलकुलेशन करना है। तो लॉजिकल जो भी चीजें होती है उसको लिखने के लिए अलग टेक्निक का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीजें जो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वेब डिजाइनिंग के दुनिया में, वेब डिजाइनिंग के फील्ड में। ओके, HTML इज द स्केलेटन। वो एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा होता है आपके पूरे वेबसाइट का, और उसको स्टाइलिंग करने के लिए, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसके कलर्स चेंज करने के लिए, उसके फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं CSS। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब स्टाइल देना, हर एक चीज को अलग अलग स्टाइल देना, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देन लॉजिकल ऑपरेशंस करवाने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट।
तो तीन अलग चीजें हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। मुझे अगर ऐसा कुछ वेबसाइट बनाना है जो एकदम सिंपल हो, एकदम टेक्स्ट बेस्ड, कोई कलर नहीं कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक में टेक्स्ट वगैरह जब दिखने चाहिए, तो HTML इज एनफ। लेकिन अभी अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे उसमें स्टाइलिंग करनी है, कि कोई फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, कोई छोटा होना चाहिए, इमेजेस आने चाहिए, इमेजेस रोल ओवर होना चाहिए, कुछ एनिमेशन होने चाहिए उसमें, तो देन कम्स इन CSS की जरूरत पड़ती है स्टाइलिंग करने के लिए। और उसके बाद अगर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्लस माइनस करना है, कुछ थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग देनी है उसको, तो लॉजिकल थिंकिंग अगर देनी है, देन इट कम्स टू जावास्क्रिप्ट। तो तीन अलग चीजें। जावास्क्रिप्ट जावा का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये कोई दिस नॉट एन एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब कोई बड़े सेंटेंस का छोटा वर्ड बना के रख देते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। तो जावा जो है दैट इज नॉट एन एक्रोनिम। ये एक एक्चुअली जावा नाम का इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, और ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है और उसके बहुत फास्ट कारोबार के ऊपर जाना जाता है। इसीलिए ये जो स्क्रिप्ट है इसको नाम दिया गया है जावा स्क्रिप्ट। ये जो मेथड है जो फास्ट चलता है, जो फास्ट बहुत तरीके से कैलकुलेशंस करता है, अपना काम करता है, तो दैट इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो ये तीन चीजें आपको समझ में आई। HTML एक स्ट्रक्चर बनाता है, CSS वो स्ट्रक्चर को स्टाइलिंग देता है, फॉर्मेटिंग देता है, और जावास्क्रिप्ट जो है लॉजिकल ऑपरेशन संभालता है। तो ये तीनों कोडिंग्स एक जगह लाके मर्ज करके जब हम उसको रन करते हैं ब्राउजर में, क्रोम में या फायरफॉक्स में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में, एज में, ऐसे जितने भी ब्राउजर है, कोई भी ब्राउजर में जब हम रन करते हैं, तो वो एक पूरा के पूरा वेबसाइट हमको दिखाई देता है। और एक चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा, ये तो हुआ चलो फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब सामने जो आपको दिखता है वो फ्रंट एंड डिजाइनिंग, जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके हम फ्रंट एंड में डिजाइनिंग करते हैं। अब एक चीज आती है बैक एंड। बैक एंड का मतलब होता है पीछे चलने वाला कारोबार, बैक एंड। जैसे अभी कोई, हम लोगों ने परसों के दिन एक सेशन में गूगल शीट बनाया था, तो गूगल फॉर्म जो है वो फ्रंट एंड है, और जो जहां पर वो स्टोर हो रहा है शीट में, गूगल शीट में, करेक्ट, दैट इज बैक एंड। तो डेटा जहां पे स्टोर होता है उसको बोलते हैं बैक एंड, और जहां पे फॉर्म होता है, जो फॉर्म अपने को फ्रंट में दिखाई देता है स्क्रीन में, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड की चीजें हमने देखे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। बैकएंड में जो नॉर्मली यूज होता है वो है एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसा, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चनरीज, आप जो सवाल पूछते हो। जैसे एक स्कूल में मैं गया और मैंने वहां पे प्रिंसिपल को पूछा कि आपके स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले कितने बच्चे, तो वो बोलेंगे 200। फिर मैं बोलूंगा उसमें से चलो बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, वो बोलेंगे 150 बॉयज है, 50 गर्ल्स है। सो दिस इज कॉल्ड क्यूरिंग। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनको और उनका डेटाबेस में से वो जवाब दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ डेटाबेस का, जहां पे हम उसको क्यूरी ले सकते हैं। क्यूरी ले सकते हैं मतलब फिल्टर, अलग अलग तरीके से हम उसको फिल्टर लगा के उसको यूज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करना मतलब डेटा को वापस हासिल करना, रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करना मतलब डेटा को वापस हासिल करना। ओके, सो ये चार चीजें मैंने आपको बताया है इंटरनेट और वेबसाइट की दुनिया में, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर आपका वेबसाइट सिर्फ आपको फ्रंट एंड दिखाता है, कुछ बैक एंड में स्टोर करने का कोई उसका काम नहीं है, तो वहां पे डेटाबेस, SQL का कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ ये तीन चीजें मिलके आपका वेबसाइट बन जाएगा। लेकिन अगर सपोज आपके वेबसाइट में आपने कोई फॉर्म दे दिया, इंक्वायरी फॉर्म बोलो या कंप्लेंट फॉर्म बोलो, जो भी फॉर्म दे दिया आपने, तो वहां पर नीड आएगी एसक्यूएल डेटाबेस की, जो बैकएंड में आपको कनेक्टिविटी देके सर्वर पे लगाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल कंसर्न अबाउट वेब टेक्नोलॉजीज, वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेब ऐप डिजाइनिंग। ये सारी चीजें जो है वेब ऐप डिजाइनिंग, वेब ऐप टेक्नोलॉजीज में, वेब टेक्नोलॉजीज में ये इंक्लूड होती है स्टडीज में। ओके, यहाँ पर मेरे बैच में बच्चे हैं जो, जिन्होंने मतलब बैचलर्स इन वेब टेक्नोलॉजीज में एडमिशन लिया है हमारे बीवॉक में, तो उनको ये सारी चीजें अभी आगे सीखने मिलेंगी कि एसक्यूएल डिटेल में क्या है, एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, जावास्क्रिप्ट कैसे, मतलब कोडिंग कैसे लिखी जाती है। इसमें तो हम एआई में तो हम सब ऑटोमेटिक करवा ले रहे हैं एआई से, बराबर, और कैसे करवाते हैं उसकी ये स्टडी है आपकी 15 दिन की। लेकिन कोडिंग आपको अगर समझ में आती है तो आपको एआई की भी जरूरत नहीं है, आप खुद कोडिंग लिख सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा गेम दिखा रहा हूं, ठीक है।
देन यहाँ पर देखो गेम का नाम है टिक टैक टो। ये गेम मैंने एआई की मदद से और चैट जीपीटी की मदद से बनाया है। इमेजिन करो आप, अब ये आप सीखने वाले हो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं प्लेयर 1 का नाम लिखता हूँ जहूर, प्लेयर 2 का नाम लिखता हूँ सागर। ओके, देन विल क्लिक ऑन स्टार्ट गेम। स्टार्ट गेम में क्लिक करते ही मेरे पास टिक टैक टो के जो 9 बॉक्सेस आते हैं वो आ चुके हैं, मैट्रिक्स आ चुका है। एंड देन यहाँ पे ऑप्शन है स्विच टू 2 प्लेयर, 2 प्लेयर में खेलूं या फिर अभी जो चल रहा है ये प्लेयर अगेंस्ट कंप्यूटर। जहूर प्लेयर है, सागर कंप्यूटर है, ऐसा समझ लो। तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कंप्यूटर ने क्लिक किया, मैंने ये क्लिक किया, फिर वापस उसको ब्लॉक किया, ब्लॉक किया, ब्लॉक किया, एंड इट्स अ ड्रॉ। देख लो, ड्रॉ। ओके, अभी हम एक स्विच टू इसमें कर दिया हमने 2 प्लेयर में। तो अभी दोनों मैं ही क्लिक करने वाला हूँ। ये मैंने क्लिक किया, सपोज ये सागर ने क्लिक किया, फिर ये मैंने क्लिक किया, ये सपोज सागर ने क्लिक किया, फिर ये मैंने क्लिक किया, फिर अभी सागर अटक गया यहाँ पर। यहाँ पर अगर वो सपोज यहाँ पर क्लिक करता है तो मैं यहाँ से कंप्लीट कर लूंगा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो करता है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3। ये तीनों ऑप्शंस में से कहीं भी मैं कर सकता हूँ। अगर सागर यहाँ पे करता है, मुझे यहाँ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तब भी मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं कहीं भी क्लिक करके विन कर सकता हूँ। सो ये जो गेम है बहुत ही सिंपल तरीके से विद इन नो टाइम 5 मिनट के अंदर डिजाइन किया गया है। अभी ये गेम को डिजाइन कैसे करते हैं और ब्राउजर पे रन कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो लेट्स सी, ऐसा ये एक एग्जांपल हो गया गेम का। हम ऐसे काफी अच्छे लॉजिकल गेम्स हम डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई वांट टू क्रिएट अ टिक टैक टो गेम सो जनरेट टू मोबाइल रिस्पॉन्सिव कोड फॉर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों अभी मैंने आपको क्या बोला, HTML जो है स्ट्रक्चर है, CSS स्टाइलिंग है, और जावास्क्रिप्ट जो है लॉजिकल है। मतलब ये गेम में जो स्ट्रक्चर बना है वो HTML में बना है, और CSS में स्टाइलिंग हुआ है। जैसे वो बॉक्स के ऊपर मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूं तो वो ग्रे कलर हो रहा है, तो ये दिस इज कॉल्ड स्टाइलिंग। देन जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में लॉजिक यूज कर रहा है। जब मैं प्ले करता हूं, ओके, यूजर वेस AI या कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सोचता है कि मैं अगला निशान कहां पर लगाऊं। वो पूरे चीज को वेरीफाई करके वहां पर लगाता है जहां से मुझे ब्लॉक कर पाए, वो प्लेयर 1 को ब्लॉक कर पाए। तो दैट कोड इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है, लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है, वेरएज CSS स्टाइलिंग कर सकता है, एंड HTML जो है ये स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी वेबसाइट को बनाने के लिए ये 3 चीजों की जरूरत काफी होती है स्ट्रक्चर बनाने। सो मैंने क्लिक किया एंड हियर इज द कोड। देखो उसने मुझे यहाँ पर कोड लिखना शुरू कर दिया है। ये HTML index.html, देन style.css, एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट script.js। JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट। तो तीनों चीजों की मुझे यहाँ पर उसने कोडिंग बना के दी है। ओके, पहला जो है, पहले बॉक्स में उसने दिया है मुझे HTML के लिए, दैट इज स्ट्रक्चर। मेरा स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें सिर्फ मेरा स्ट्रक्चर बनेगा। हम एक एक कॉपी करके देखते हैं। देखो ये कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा गेम टिक टैक टो, गेम TTT। ओके, और यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे HTML कोड जो है वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेव। अभी इसको मुझे HTML में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे करना होता है कमांड का इस्तेमाल। ये कमांड का इस्तेमाल आप तब कर पाओगे जब आपको डॉस कमांड्स, बेसिक कमांड्स आते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, CD डेस्कटॉप। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। अब ये देखो डेस्कटॉप के अंदर चला गया, और यहाँ पर मेरे फाइल का नाम क्या था, मेरे फाइल का नाम क्या था, गेम TTT.txt। एक्सटेंशन उसका है TXT। इसको चेंज करना है, सॉरी मैंने कमांड ही लिखा नहीं है, रीनेम। रीनेम का मतलब है, रेन का मतलब है रीनेम, रीनेम गेम TTT.txt टू गेम TTT.html। ओके, हो गया।
देन इसको मैं एग्जिट कर दूंगा। देखो जो आइकॉन है चेंज हो गया है मेरा गेम टीटीटी का, टेक्स्ट से वो ब्राउजर में आ गया। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर देखो खाली यहाँ पे 2 बटन और एक टिक टैक टो। ये जो स्ट्रक्चर है मेरा स्ट्रक्चर बना है, बट स्टाइलिंग कुछ नहीं है, मतलब बॉक्स आया नहीं, कुछ नहीं। सो इतना अधूरा चीज बना है। अभी मुझे करना क्या होगा, इसमें मुझे मेरा जो स्टाइल और जावास्क्रिप्ट है वो मुझे मर्ज करना होगा। तो मर्ज करने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखो वर्जन विद प्लेयर नेम इनपुट एआई अपोनेंट। अभी यहाँ पर मैं उसको लिखता हूँ मर्ज HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये खुद ही मेरे को पूरा कंप्लीट मर्ज करके दे देगा तीनों को। अगर आपको वेब डिजाइनिंग आती है तो फिर ये मर्जिंग का काम भी आप ही खुद कर सकते हो। यहाँ पे मैंने उसको बोल के करवा लिया, बिकॉज यू नो चैट जीपीटी कैन डू एनीथिंग टेक्निकली। तो इतना बड़ा कोडिंग जो है वो आपको उसने प्रॉपरली करके दे दिया। ओके, अभी क्या बोल रहा है, इसको सेव कर लो। चलो उतना भी नहीं कर सकते तो अभी ये कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे जो गेम डॉट टीटीटी है इसको राइट क्लिक किया, ओपन विथ वर्ड पैड। तो इसको कंट्रोल ए किया, डिलीट किया और पेस्ट किया। तो जो मैंने मर्ज किया हुआ कोड है, कौन से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट JS तीनों मर्ज किए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको प्ले करके देखते हैं। अब देखो ये पूरा मुकम्मल बन गया है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमियां है। जैसे अभी चलो ठीक है, ये प्लेयर 1 प्लेयर 2 चल रहा है। प्लेयर X विंस। अब इसमें प्लेयर X और प्लेयर 0 ऐसा बताएगा। ठीक है, रीसेट गेम। अगर मैं प्लेयर 0 विंस, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है प्लेयर 0 विंस, राइट। तो अभी मुझे इसको क्या करना है, इसको प्लेयर के नाम लेना चाहिए उसमें, जैसे मैंने बनाया है प्लेयर के नाम आने चाहिए उसमें। तो मैं इसको बंद करता हूँ एंड अगेन आई विल गो टू दिस थिंग, और लास्ट में जाके मैं उसको बोलूंगा देखो वुड यू लाइक टू ऐड, उसने ही पूछा है वुड यू लाइक टू ऐड प्लेयर नेम इनपुट एआई एंड कंप्यूटर मोड और इमोजीज इंस्टेड ऑफ X and 0। ओके, तो इसमें हम बोल देंगे ऐड ऑल ऑफ द अबव। ऊपर तूने जितने भी बोला है सब ऐड कर दे कोड में, राइट। तो अभी इसमें उसने मेरे को 2 वर्जन दिया है, एक ही वर्जन काफी है हमारे लिए, अभी भी चल ही रहा है उसका। यस, और वो बोल रहा है वुड यू लाइक स्कोर ट्रैकिंग साउंड इफेक्ट्स डार्क थीम टॉगल। वो भी करके देख लेते, पहले ये देख लेते हैं ये उसने कैसा बनाया है। ओके, कॉपी, इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ वर्ड पैड करेंगे, वर्ड पैड या नोट पैड, पुराना कोड को डिलीट करेंगे, कंट्रोल A डिलीट दबा के और कंट्रोल V दबा के नए कोड को पेस्ट करेंगे। यस, सेव करो। You are about to save the document in a text only format, which will remove all formatting. Are you sure you want to do this? Other format, yes. Okay, let's see. अभी उसने बनाया है, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये चालू हुआ है प्लेयर नेम। अभी मैं इसमें डालता हूँ प्लेयर नेम हिमांशु एंड कार्तिक। स्टार्ट गेम, वेरी गुड। और यहाँ पे ओ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि हमने जो एडिटिंग की वो एडिटिंग के लास्ट में उसने फॉर्मेटिंग निकाल दिया था, करेक्ट। तो हमको टेक्स्ट एडिटर यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ वर्ड पैड। वर्ड पैड में थोड़ा जो चीजें हैं वो मिल नहीं पाती है बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोटपैड ले लेंगे इंस्टेड ऑफ, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको
सेव एज करेंगे डेस्कटॉप पर ही, और इसको नाम दे देंगे हम गेम 2 टीटीटी। इसको 2 दिया मैंने, ठीक है। सेव, इसको हम डिलीट करते हैं। गेम 2.ttt यहाँ पर आया है, इसको अभी रीनेम करना होगा। फिर से गौर से देखो, कमांड लिया मैंने, यहाँ पे cd डेस्कटॉप रीनेम गेम 2 ttt डॉट txt टू गेम 2 ttt डॉट html। एग्जिट बन गया। इसको ओपन करेंगे एंड सी हियर प्लेयर 1 हिमांशु, प्लेयर 2 देखो यहाँ पे इमोजीज दे रहा है कार्तिक। स्टार्ट गेम, यस आ रहा है। कार्तिक ने चश्मा पहना है, हिमांशु ने नहीं पहना है। ओके ओके, हिमांशु विंस। रीसेट गेम। हिमांशु विंस। ओके, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक टिक टैक टो गेम बना है। देन अभी इसमें हमने एक चीज और देखा था, ये फाइल है वो, एक चीज और देखा था हमने यहाँ पर। उसने पूछा था लास्ट में कि आपको स्कोर ट्रैकिंग चाहिए क्या। यस, स्कोर ट्रैकिंग चाहिए, साउंड इफेक्ट भी चाहिए और डार्क थीम टॉगल भी चाहिए। आई प्रिफर दिस रिस्पॉन्स। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एड ऑल ऑफ द अबाव। चलो वो भी ऐड कर दो। स्कोर ट्रैकिंग कि हिमांशु को कितने मिल रहे हैं, कार्तिक को कितने मिल रहे हैं, प्लेयर 1 को कितने मिल रहे हैं, प्लेयर 2 को कितने मिल रहे हैं। फाइनल वर्जन, राइटिंग द कोड। ये मैंने एक एग्जांपल दिया एक छोटे से गेम का। ऐसे में आप दूसरे गेम जो होते हैं, जो चेस होता है, चेस बना सकते हैं, बोर्ड गेम्स बना सकते हैं, आप चेस बना सकते हैं, स्नेक एंड लैडर बना सकते हैं। तो ये सारा आप कोडिंग करके आपके खुद के गेम्स बना सकते हैं। अभी इसको करना क्या है, वापस से ये कोड को हमको कॉपी करना है और notepad.txt इसको खोलना है नोटपैड में। ओपन विथ, चूज अनदर प्रोग्राम, मोर एप्स, नोटपैड ऑलवेज कर देंगे। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, देन यहाँ पे गड़बड़ हो गया अपना। ओपन विथ हमने ऑलवेज कर दिया, उसको ऑलवेज नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो HTML है, वो गूगल क्रोम में ही खुलना चाहिए जो भी HTML है। तो यहाँ पर मेरा अभी वापस से खुला है और यहाँ पर अपन ने ये नहीं देखा डार्क मोड, लाइट मोड। यहाँ पे अभी नाम लिखेंगे हम मास और इनसे हम खेलेंगे अभी। स्टार्ट गेम, देन यहाँ पर देखो मास डन और मास का स्कोर, और नीचे आप देखोगे मास का स्कोर और इंसराम का स्कोर दिखाई दे रहा है। ओके, डार्क मोड में खेलते हैं। स्टार्ट गेम अभी यहाँ पे। ओके मास विंस। ओके देखो मास का अभी यहाँ पे 1 दिखा रहा है, इंस्टाग्राम का 0 है। ओके, अभी रीसेट गेम करेंगे और अभी भी वो स्कोर का काउंटर जो है वो ले रहा है। तो अभी मास ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अभी इंस्टाग्राम को जिताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके लो, इंस्टाग्राम विंस। तो अभी मास का 1 हो गया, इंस्टाग्राम का 1 हो गया। ओके, तो इस तरीके से वो स्कोर भी मेंटेन कर रहा है। अंडरस्टूड? सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग व्हाट यू कैन डू। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। देखो इतना बड़ा जो कोड है, इसको मैं ओपन विथ नोटपैड, इतना बड़ा जो कोड है, ये कोड आपने लिखा बनाया चैट जीपीटी में।
मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कोडिंग भी मतलब उसमें हम देखेंगे, वेबसाइट भी देखेंगे, प्लस ऐप बनाना भी देखेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करना है तो आपने करना क्या है, आपने पहले कोड लिखना है गेम के लिए और वो कोड को एक इसमें पेस्ट करना है आपके कमांड में जाके वो नोटपैड के जो txt फाइल है, जो भी नाम दिया आपने, उसको html फाइल पे कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल। और वो html फाइल रन करने से आपने जो कोड लिखा है, जैसा भी लिखा है, वो रन होके आपको ब्राउजर में दिखाई देगा। ठीक है, देखते हैं अभी कौन क्या दिमाग चलाता है और नेक्स्ट सेशन में कल तक क्या बना के भेजता है। अगर आप बना भी रहे हो तो आप अगर सपोज बना रहे हो तो HTML फाइल आप इसमें डाल सकते हो, वेबसाइट अपने व्हाट्सएप में डाल सकते हो। आप अगर बना रहे हो तो आपने जो HTML फाइल बनाई है वो व्हाट्सएप में शेयर कर देना ग्रुप में, ताकि सब लोग देख पाए कि आपने क्या बनाया है। ओके, सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक